फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों से इस हवाले से बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे, सर ऐसा लग रहा है कि आप देखते रहे कि क्या क्या सवाल पैदा होते रहे हैं पूरे केस में, और वो सवाल जमा करते रहे, फिर एक सारे के सारे सवालात का एक साथ ही जवाब दे दिया है आपने कि हसन को कैसे गए उसका भी जवाब दे दिया, अल तौफीक की सेटलमेंट कैसे हुई उसका भी जवाब दे दिया, 92-93 में किसने लिए। तो ये आप क्या इंतजार कर रहे थे आज के दिन का कि जितने भी सवालात पैदा होंगे इस पूरे केस में उन सबका एक साथ ही जवाब दे देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाहजेब साहब, ये उन तमाम चीजों का जवाब है जो आपने कम से कम 3 दफा मुझे अपने शो में पूछा, और हमेशा आप पूछते थे कि सबूत कब देंगे, मनी ट्रेल की बहुत सारी चीजें, तफसीलात कब देंगे। तो सबसे पहले तो आपके उन टॉक शोज में जो मैंने कहा, जिसकी आप फुटेज भी चलाते हैं, ये हमने आपसे कहा था। वजीर आज़म, मेरा प्रिसाइजली सवाल ये है कि मैं जो मुख्तलिफ टॉक शोज में आपसे कहता रहा, सुलेमान शहबाज से पूछता रहा, उसे नवाज से पूछता रहा, पाशा साहब से पूछता रहा जो शरीफ खानदान के सीईओ हैं, वो सारे सवाल जमा करके और जो अदालत में सवाल पैदा होते रहे, बाद में आपने जवाब बनाया है कि जी ये पैदा हो गए, चले आप जवाब दे देते हैं सारा का सारा एक साथ। नहीं, देखिए शाहजेब साहब, जवाब मौके की मुनासबत से, और जब ये जरूरत थी हमने आपसे पहले भी कहा, वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि तफसीलात जो हैं प्रॉपर फॉरम पर, प्रॉपर टाइम पर दी जाएंगी। और मैं एक और भी आपसे बात कह दूं, ये तफसीलात, इतनी तफसीलात दी गई हैं कि सवालों के जवाब दिए जा चुके, मगर इसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट भी दिए जाएंगे जिससे कम से कम लोगों को जो जहनों में अभी सवाल पैदा होने उनके भी जवाब मिल जाए। सवाल यह है कि जिस तरह अजीजिया मिल का आपने सिर्फ मनी ट्रेल नहीं दिया, बैंकिंग ट्रेल भी दिया है, तो इस सब का मनी ट्रेल के साथ साथ बैंकिंग ट्रेल भी दे देते। अगर 80s तक ना होता तो कम से कम 90s तक होता। महज ये कह देना कि जी कैश में ही काम होता था सारा, नहीं मिल रहा था बैंकिंग ट्रेल, या वाकई नहीं था बैंकिंग ट्रेल। देखिए शाहजेब साहब, अगर ये देखिए ये चीजें जो है, ये कोई अब पहले तो इल्जाम लगता था कि पाकिस्तान में ये सब कुछ खुद बना रहे हैं, अब तो ये चीजें जो है ये गैर मुमालिक से आई हैं। इसमें बहुत सारी चीजें यूके की हैं जहां पर कोई डॉक्यूमेंट जो है बगैर वेरीफाई किए कोई साइन नहीं करता। और मैं बड़ी अहम बात बताऊं, कोई डॉक्यूमेंट हमारा ऐसा नहीं है जो ड्यूली टेस्टेड नहीं है नोटरी रिपब्लिक से, फिर उसके बाद वेरीफाइड नहीं है, उसके बाद फिर वो जो सफारत खाना है उसकी तरफ से दोबारा से उसकी तस्दीक नहीं की गई। और मुझे मौका दीजिए, फवाद चौधरी साहब के साथ है। फवाद चौधरी साहब, जिसने दुबई की मिल बेची और जिसने खरीदी उसने कहा मैंने खरीदी, इतने पैसे दिए। कतरियों ने कह दिया हाँ हमने वो वाले पैसे दिए। जिसने नेस्को नील्सन की डील की उसने कहा मैंने शरीफ खानदान के लिए नहीं खरीदे थे ये। 99 में अल तौफीक की जो आप एग्जाम्पल देते थे उसने भी कह दिया कि भाई मेरा क्लेम ये नहीं था। तो इसको कैसे चैलेंज करेंगे, कैसे कहेंगे झूठा है सब कुछ, लेने वाला देने वाला सब कह रहे हैं मामला ठीक। अगर फवाद चौधरी साहब आपका ख्याल है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, आप क्या समझते हैं कि वहां पे पागल लोग बैठे फिर आपका ख्याल है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, उसके बावजूद ना फ्लैट्स गिरवी रखे गए, बाद में सेटलमेंट भी हो गई, कतरी भी झूठ बोल रहे हैं, लंदन के कानून के मुताबिक शेजी नकवी भी गलत एफिडेविट दे रहा है, लंदन की कोर्ट में ये सब होता रहा, इतनी आसानी से हो जाता है। आप मिसाल पाकिस्तान की कोर्ट की तरह लंदन में इतनी आसानी से हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात तो यह है कि लंदन की क्राउन कोर्ट में अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे, जो चार्ज लगा है वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो सेटलमेंट हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट के हिस्से का हिस्सा है, और जो चार्ज फिर रिमूव हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट के हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एविडेंस है, ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि एविडेंस है, जाहिर बैंकिंग ट्रेल आपकी तरफ से दी नहीं गई। तलाल चौधरी साहब, ये सीधा सीधा केस है कि जाहिर हुक्मरान रहने की वजह से ताल्लुकात बनते हैं, ताल्लुकात बनने की वजह से इस लेवल के बनते हैं कि जितने सवाल पैदा होते गए खत उस हिसाब से मंगा लिया, दुबई से भी आ गया, दूसरी जगहों से भी आ गया, मनी ट्रेल पैदा हो सकती थी, बैंकिंग नहीं हो सकती थी, तो कह दिया सब कैश में हुआ। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर सारा का सारा काम हो गया। देखिए शाहजेब साहब, सबसे पहले तो आपने जवाब फवाद साहब के देखे, जब जवाब ना बन रहा हो तो फिर इंसान इसी तरह की कभी कोई बात करता है कभी कोई, और इन्होंने अभी जिस तरह मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि एक चीज की बैंकिंग ट्रेल नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि दोस्ती की वजह से बैंकिंग ट्रेल नहीं आ सकती, मगर दोस्ती की वजह से खतूत आ सकते हैं तो वो सबके आ गए। इसका जवाब तो दे दे, दोस्ती की वजह से खतूत आ सकते हैं वो सबके आ गए, दोस्ती की वजह से बैक डेटेड जाके बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं बदल सकता, इसलिए सब कैश में हुआ, बैंकिंग ट्रेल नहीं आ सकती। देखिए शाहजेब साहब, जब ये कारोबार का आगाज हुआ मियां शरीफ ने किया, उस वक्त तो शरीफ फैमिली के घर से कोई काउंसलर भी नहीं था, उस वक्त तो किसी का सोच
पहुंचती नहीं होगी इधर तक कि कभी ये वजीर आजम बनेंगे और वजीर आजम भी पाकिस्तान का बड़ा लीडर बनेगा, 3 दफा वजीर आजम बनेगा, फिर पनामा होगा, उस वक्त भी उसके हिस्सेदार पार्टनर जो थे वो दुबई के हुक्मरान थे। और अब ये कह रहे हैं कि दुबई वाले भी झूठ बोल रहे हैं, लंदन के सोलिसिटर भी झूठ बोल रहे हैं, वहां के मगर तलाल साहब जो खतूत हैं, इसी तरह तलाल साहब जो कतर की तरफ से खतूत हैं वो उस वक्त तो नहीं आए ना, वो तो आज आ रहे हैं जब मियां नवाज शरीफ साहब भी सब कुछ बन गए, उनके भाई भी सब कुछ बन गए, मियां शरीफ के बच्चे जब बड़े काबिल बन गए, खतूत आज आ रहे हैं, इसलिए सवाल पैदा हो रहा है, खतूत उस वक्त नहीं आए। देखिए गुजारिश ये है, दुनिया में लोग बड़े ऑनरेबल हैं, बहुत बड़े बड़े उनके बिजनेस हैं, वो अपने मुंह से ऐसा लफ्ज भी नहीं निकालते जिसका हकीकत से ताल्लुक ना हो। और ये कोई बात इस तरह की नहीं है जो कि किसी को नहीं पता। इस 70s का कैसे कारोबार हुआ और 70s से पहले ये कितने बड़े मिल ओनर्स और कितने बड़े स्टील मेकर्स थे, और ये सारी चीजें लोगों को पता हैं। और ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनके पास कोई पैसा नहीं था और आज अचानक से पैसे आ गए। इनके पास तो करोड़ों तब थे जब लोगों के पास सैकड़ों भी नहीं थे। और मैं आपको शाहजेब साहब एक यहां प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं, और ये मेरी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इमरान खान साहब मौजूदा हमने जो अब सबूत दिए, इसके बाद ये सोच रहे हैं या वो बेंच पर उसी तरह अदम इत्मीनाद का इजहार करें जैसे इलेक्शन कमीशन ने किया है, या फिर अपनी इसका जवाब वापस लेने की तरफ जा रहे हैं। इसका जवाब फौरी तौर पर मिल सकता है क्योंकि फवाद चौधरी साहब वकील भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, इमरान खान साहब के करीब भी हैं। चौधरी साहब ऐसी बातें सोच रहे हैं, खान साहब जरा जल्दी से बताएं। ये जवाब ले लें अभी, कोई नहीं, आपको चलाना पड़ेगा। तीनों में से कोई एक भी बात नहीं होगी फवाद चौधरी साहब, आज कोई नहीं, माफ कर दें। जजिस पर अदम एतमाद भी नहीं होगा, पिटीशन छोड़ दें, आगे चलो। नहीं आप तो बता दें, खान साहब कुछ ऐसा सोच रहे हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, वो खान साहब ने पहले ये किया है कि पूरा एतमाद है, फिर एतमाद नहीं रहा जजिस पर, तो ये तो नहीं होगा ना, इसका भी सवाल नहीं पैदा। कोई नहीं, अभी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद कुछ अहम बातें हैं तो बात करेंगे, लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि ये भी एविडेंस जमा कराई गई है, उस पर दलाइल दिए जाएंगे, जजेस पर सवाल करेंगे, वो बड़ा अहम दिन होगा। उस हवाले से कल प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद आम खबरों पर बात करेंगे।